हेलो हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए भाई, मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। और जी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। संडे का दिन है। संडे वाले दिन देखो काम थोड़े से ज़्यादा होते हैं, चाहे पूरा हफ्ता आप जितना मर्जी काम कर लो। और अभी आ गई हूँ मैं अपना आज का फिर से एक और नया वीडियो लेके, घर के काम से रिलेटेड, जो कि हम हाउसवाइफ की लाइफ में काम के अलावा कुछ भी नहीं है। एक दिन भी घर के काम हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर हमने एक दिन भी काम छोड़ दिया तो समझ लो घर की जो अर्थव्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो जी चलिए, इधर सुबह सुबह का टाइम है। अभी मैं नहा धोकर पूजा वूजा कर लिया। आज थोड़ा सा लेट उठी थी। आज 6:30 बजे उठी हूँ, क्योंकि पूरे 6 दिन में एक दिन मिलता है जिसमें कि मैं अपनी नींद पूरी करती हूँ। आज मैं 6:30 बजे उठी, तो वही रहता है। चलो कोई बात नहीं, पूरा हफ्ता तो हम टाइम से उठते ही हैं, टाइम के पंचुअल होके। बट आज थोड़ा सा लेट हो गई, क्योंकि आज बॉडी जो है पूरे रिलैक्स मोड में चली जाती है कि भाई नहीं उठना तो नहीं उठना, सोएंगे, आराम से रेस्ट करेंगे। पहले ही माइंड में सेट होती है चीज़ें कि बस आज रेस्ट करना है। तो जी चलिए, एक हफ्ते, पूरे हफ्ते में एक दिन तो होना चाहिए ना अपना मी टाइम, क्योंकि पूरा हफ्ता हम झाड़ू पोछा बर्तन सारी चीज़ें, पूरे घर का काम एकदम इक्वलिटी में हम संभालते हैं बढ़िया से। मगर हम हाउसवाइफ को क्या है कि अपने लिए हम टाइम नहीं दे पाते। तो मेरा कहना ये है कि अगर कोई ज़रूरी नहीं है आप बाहर ही घूमने जा रहे हो, या कोई अच्छी चीज़ जो आपको अच्छी लग रही है बाहर घूमना फिरना, एक मी टाइम होता है, एक रिलैक्स अपने आप को दे सकते हो आप। वो कैसे है कि रेस्ट करके, उस दिन जो है कि आप थोड़ा सा लेट उठ लो, अपने बॉडी को आराम दो। रेस्ट से कोई भागम भाग नहीं है, कोई इनाम नहीं देने वाला कि जल्दी उठ के जल्दी जल्दी करके एक दिन तो निकाल सकते हैं ना। तो एक दिन की छुट्टी हर एक की बनती है कि जल्दी ना उठो और अपने काम अपने हिसाब से करो। मगर वही है कि काम तो करने ही पड़ेंगे, बस इतना है। इसमें भी क्या है कि आप काम के लिए तो करना ही है पूरा दिन, तो क्यों ना थोड़ी सी सुबह की नींद पूरी कर ली जाए, क्योंकि टिफ़िन वगैरह कुछ बनाना नहीं है और कुछ काम नहीं है, तो बस इसीलिए। अभी ये बेडशीट जो है थोड़ी पैर से मैंने कुचली है ना, तो सही से इसका साबुन जो है निकल जाता है, क्योंकि हाथ से तो सही से नहीं निकल पाता। और इधर जो है आज मेरे को दोनों मैंने, एक मम्मी जी के रूम की और अपनी रूम की बेडशीट धो दी है। तो अब लग गई हूँ सीधा डायरेक्ट खाना ही तैयार करूँगी। आज बना रही हूँ मैं सांभर बड़ा, क्योंकि संडे का दिन था कि कुछ स्पेशल बने स्पेशल बने। बच्चे पहले से ही बोलने लग जाते हैं हमारे यहाँ तो कुछ नहीं बनता। और बच्चों की ये आदत बहुत होती है मेरे, कि पहले ही बोलेंगे सबके यहाँ कुछ बनता है, हमारे यहाँ तो संडे, चाहे वो पूरा हफ्ता कुछ भी खाते रहें या बाहर से भी लाकर खाते रहें, मगर उन्होंने मेरे को बोलना ज़रूर है बच्चों ने। तो इधर जो है मैंने घिया, तोरई, सीताफल थोड़ा थोड़ा काट लिया है, जो कि मैं अभी शुक्रवार को लेकर आई थी। सारी सब्जी भी रखी हुई थी, तो पहले तो मैं घिया ही डाल रही थी, फिर मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा तीनों चारों सब्जियां डाल देते हैं। और दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ नमक और हल्दी डाल के इसमें सीटी लगा लेते हैं बढ़िया से, जब तक दाल का जो दाना है वो बिल्कुल घुट ना जाए, मैश ना हो जाए। तो चलिए, यहाँ पे जो है दाल बॉईल होएगी, इतनी देर में करते हैं अपनी बैल्कनी की क्लीनिंग, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ की जो है मौसम थोड़ा सा ठीक था, मगर गर्मी बहुत ही हल्की, बहुत ही हवा चल रही थी। तो सारी चीज़ें पहले क्लीन कर लेते हैं। तो जी चलिए, इधर मैं आ गई बैल्कनी साफ़ करके, फ्रिज को देखने आ गई, क्योंकि मेरी आदत है कि हर दूसरे तीसरे दिन एक बार फ्रिज को ज़रूर मैं चेक करती हूँ। अब क्या होता है कि फ्रिज में बहुत बार सामान ऐसे होता है कि कई बार थोड़ा बहुत सामान जो होता है ना, कि जो बचा हुआ सामान कई बार छोटी छोटी कटोरियों में हम रख देते हैं, वो पीछे की तरफ दब जाता है। और अभी मेरे को फ्रिज में से टमाटर, हरी मिर्च, अदरक ये सब निकालना था सांभर बनाने के लिए। तो फ्रिज की इस तरह से एक बार पुछाई भी हो गई है सारी चीज़ें की। और
वही है कि मैं आपसे यही बात कर रही थी कि आप जितना मर्जी घर को क्लीन कर लो, हर चीज़ चमका चमका के रख लो, कि कोई बढ़ाई करने वाला नहीं है। और इसीलिए अपना अपने लिए आप जैसे भी हो सके एक दिन का टाइम ज़रूर निकालें, चाहे जैसे भी आपको अच्छा लगता हो, कोई भी चीज़ अपने आप पे करने में, इंजॉय करने में, वो चीज़ करनी चाहिए। एक दिन पूरे हफ्ते में से ज़रूर हम हाउस वाइफ को अपने लिए निकालना चाहिए। और वही मैं कह रही थी कि कोई बड़ाई नहीं करेगा, हम जितना मर्जी घिस घिस के पंखे साफ़ कर लें, जितना मर्जी रसोई सब साफ़ कर लें, कपड़े साफ़ कर लें, एक एक चीज़ कर लें, मगर क्या होता है कि हमारी आदत ही ऐसी है, हम गंदगी में नहीं रह सकते। हर चीज़ हमें लगता है कि भाई एक अच्छे डिसिप्लिन से होना चाहिए हमारा घर, जैसे कि हम यूज़ करते हैं हर चीज़ को साफ़ सुथरा। एक औरत की पहचान उसकी घर से होती है, मगर ठीक है कि हाँ हमें संभालना चाहिए, ये चीज़ है, मगर इस बीच में अपने लिए भी हमें थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। तो चलिए, ये तो मैंने कह दी अपने दिल की बात। अभी इधर जो है कि ये जो दूध बॉईल करना था, इसको सबसे पहले बॉईल कर रही हूँ, और बहुत गंदी गर्मी हो गई थी। अभी काम करते करते हवा भी बंद हो गई थी, बिल्कुल उमस वाला मौसम। और बैल्कनी साफ़ करी थी ना, इतनी गंदी गर्मी थी, इतनी धूप, इतनी चिलमिलाती, ऐसे लग रहा था चक्कर आ जाएंगे। तो इसीलिए उधर कपड़े वगैरह डाल के ना जल्दी से वो गेट मैंने बंद करा, बहुत ज़्यादा धूप आने लग रही थी। अब ये था कि इधर दाल बॉईल हो रही है, दूध उबल रहा है, तो मैंने सोचा इतनी देर में जो है मैं इधर का एंट्रेंस एरिया कर दूंगी, क्योंकि आज हेल्पर भी नहीं आएगी, संडे है, उसने छुट्टी रखनी होती है संडे वाले दिन की। तो यहाँ पे जो है काम पूरा ज़ोर शोर से चल रहा है कि अभी इसके बाद ये करना है, ये करना है, पहले ही दिमाग में चीज़ें सेट हो जाती है। अभी इधर रसोई में वो बन रहा था ना, दाल वाल बॉईल हो गई थी, और इमली ले आए थे, तो इमली मैं भी बॉयल होने के लिए रखाई हूँ। तो जब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं जो है ये सीढ़ियाँ वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, सारी बाहर की डस्टिंग का काम जो है 5-10 मिनट लगेंगे, इन सब चीज़ों को मैं कर लेती हूँ। सारी डोरमेट वगैरह उठा के जो है आज बाहर की एंट्रेंस एरिया की डोरमेट धोऊँगी, क्योंकि हर 3-4 दिन में ये गंदी हो जाती हैं। और बच्चों की स्लीपर्स वगैरह जो भी हैं सब वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि कल तो मैंने सारे जो है ना बच्चों के स्पोर्ट्स के शूज़, हस्बैंड के, पारक के, अपने सारे वो जूते वगैरह सब चीज़ें धो दी थी, क्योंकि आज की छुट्टी थी, तो भाई 2 दिन में जो है सारे शूज़ जो है वो सूख जाएंगे। इधर जो है सबसे पहले झाड़ू लगा लिया है। अब झाड़ू लगाने के बाद जो है मैजिक मोप से पोछा लगा देती हूँ मैं फटाफट से। तो ना मैं यहाँ पे चौखट पे जो है थोड़ा सा जूना साइड में लगा रही थी, क्योंकि यहाँ पे मेरे शाम को जो है दिया जलता है ना, तो उससे क्या है कि किनारी ना हल्की सी काली हो गई थी, तो वो जूने से मैंने वॉश करके साफ़ कर दी। और देखो ये जैसे पत्थर है ना, हल्का सा ब्रश मारो तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। अभी वही साफ़ करने के बाद फिर मैंने जो है पूरे सीढ़ियों पे पोछा लगा दिया, सारी सीढ़ियाँ मैंने अच्छे से साफ़ कर दी हैं, क्योंकि देखो धूल हल्की हल्की सी, बरसात का टाइम हो गया है, मगर हल्की बहुत धूल मिट्टी तो हो जाती है। और हफ्ते में एक ही दिन जो होता है मेरे को सीढ़ियों में पोछा लगाना होता है, तो बस आज फटाफट फटाफट लगा दिया है, क्योंकि रोज़ाना तो मेड ही कर देती है मेरी। अब इधर जो है सीढ़ियाँ वगैरह पोंछने के बाद फिर मैं आऊँगी बेडरूम वगैरह ठीक कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट बनाऊँगी खाना का जो प्रोसेस है। पहले मैं सोच रही हूँ क्लीनिंग का काम निपटा देती हूँ, जो भी घर मेरा फैल रहा है, पहले घर सेट हो जाएगा ना, फिर तो ये है आप रसोई में जितना मर्जी टाइम से आप लगे रहो। तो चलिए अभी फटाफट से जो है मैंने पूरा सीढ़ियाँ वगैरह क्लीन कर दी है। अब बारी थी मम्मी जी का रूम क्लीन करने की। और पता है सही बताऊँ, गर्मी के मारे इतना बुरा हाल हो गया था मेरा, पूरी टी शर्ट जो है पसीनों में लथपथ हो गई थी, इतने मेरे को स्वेटिंग हो रही थी, और जी घबरा रहा था काम करते 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 करते। और उस इसने में मैंने आज ये सांभर बड़े का मैंने डिसीज़न ले लिया था कि ये बना लूँगी। और मैं खुद मतलब पक गई कि भाई ये क्या ही, मैंने वो ले लिया, आफत ले ली, इससे तो सब्जी रोटी बन जाती। क्योंकि पता क्या होता है, सांभर को बनाने में ना कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी बन जाता है सांभर, सबसे इजी चीज़ है। मगर मेरे को जो 2 तरीके के तड़के लगाने पड़ते हैं, एक टमाटर वाला और एक प्याज लहसुन वाला, इसमें थोड़ा सा काम मेरा फैल जाता है, मगर चलो करना पड़ता है किसी ना किसी के लिए, हस्बैंड के लिए। तो इसी वजह से जो है थोड़ा सा काम भी ज़्यादा हो गया, और इस बीच जो है ये भी बनाना हो गया। तो अभी जो है मैं आधा आधा पोर्शन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। पहले आधा एरिया जो है ना अपने एंट्रेंस एरिया का वो क्लीन कर लेती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा दी थी मैंने इधर। और जो है कि और सारे में झाड़ू लगा के ना, फिर क्या था कि आज जो है मैं आधे आधे में क्या मतलब
पूरे घर में ही जितना भी हो सकेगा रसोई में, हॉल में सर्फ़ का पोछा लगाऊंगी। इसका रीज़न मैं बताती हूँ क्यों। और थोड़ा सा मैं उसमें वो भी डालूँगी, फ़िनाइल का पोछा भी लगाऊंगी। अब क्या हो रहा है ना, ये जो मौसम हो रहा है ना, इतनी मक्खी आ रही है, इतनी मक्खी आ रही है, पूरे फ्लोर पे जो है मक्खियाँ मक्खियाँ दिखती हैं। और इतनी गुस्सा आती है ना कि आप पोछा लगा, मतलब पूरा घर साफ़ है और जगह जगह मक्खी दिखती है ना, इसी वजह से मेरे को बहुत गुस्सा आती है। तो इसीलिए सर्फ़ का पोछा लगा दिया था। फिर वो क्या है कि सर्फ़ के पोछे लगाने से ना बिल्कुल साफ़ हो गया फ्लोर और एकदम नीट एंड क्लीन। तो उससे यही था कि अब एक भी मक्खी नहीं दिख रही थी। थोड़ी सी मेहनत लगती है ये सारे काम करने में, और हफ्ते में एक दिन तो संडे वाले दिन तो मेरा हॉल में जो है सर्फ़ का पोछा लगता ही लगता है। अब इधर जो है पूरा बाथरूम वगैरह मैंने अच्छे से सुखा दिया, क्योंकि अब यहाँ के पोर्शन में कोई नहीं, छुट्टी वाला दिन है ना। अब ये मैंने आधे में पोछा लगा तो दिया, मगर बच्चे जो है ना बार बार दोनों के दोनों अंदर बाहर आ रहे थे, जा रहे थे, तो वो गंदा कर रहे थे। और इसी बीच ना डुगू की पिटाई भी हो गई मेरे से कि मैं सफाई कर रही हूँ और पैर बना रहा है। और फिर दूसरी बात, पानी की बोतलें इतनी सारी होती हैं, ये कोई सा भी ना पानी नहीं भरता। दोनों के दोनों को ये है कि मम्मी करेंगी हर एक काम, क्योंकि मम्मी ही पीती हैं जैसे कि। और मैं यही बोल रही थी, दोनों को यही कह रही थी कि पानी की बोतल भर दो, मगर मजाल है कोई सुन ले। तो यही मैं चिल्ला रही थी यहाँ से, मैंने कहा तू कर ले, मगर कोई नहीं सुनता। फिर हार के मैंने ही सारी बोतलें जो हैं अच्छे से वॉश कर करके धो के भरी। तो इधर जो है जल्दी से अब इस रूम की बेडशीट बिछाते हैं, क्योंकि सारी बेडशीट मैंने धोई है। अब बेडशीट वगैरह बिछा कर इस रूम की भी झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ जल्दी से, फटाफट ये सारे काम कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है किचन में। तो जी यहाँ पे करती हूँ मैं अपने आज के वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद मैं मिलूँगी कल फिर एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और अपना ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो है अभी घर की झाड़ू पोछे का काम कंप्लीट होगा, फिर इसके बाद लगूँगी रसोई में। तो रसोई में 1-1.5 घंटा तो मुझे लगना ही लगना है। तो चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय।